सेकंड एप्लीकेशन देखिए सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। आपके पास एक सर्कुलर वायर है, उस वायर के सेंटर पे और उस सर्कल से, सपोज ये सर्कल है, वायर है, उसका सर्कल बनाया हमने। और देखिए वायर ऐसे भी हो सकती है सिंगल, और उसमें एन टर्न भी हो सकती है, मतलब ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक टर्न, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अप टू एन। उस वायर के सेंटर पे, मतलब उस सर्कल के सेंटर पे और उससे दूर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए कैसे, सपोज मैं एक सिंगल सर्कल लेता हूँ, कॉइल लेता हूँ, बेसिकली ये कॉइल है एक, इसकी रेडियस है ए, इसमें करंट जा रहा है आई, यह है एक्स वाई। अब इस O पॉइंट से दूर एक पॉइंट है P, जो कि x डिस्टेंस पे है सेंटर से। इस करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है P पे, वो वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये कॉइल मैंने सिंगल टर्न बनाई है, तो ये कॉइल ऐसे भी हो सकती है, इसे कहते हैं n टर्न्स कॉइल। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए इजी है, इसलिए मैंने सिंगल टर्न ली है। तो इसमें भी पहले हम इसका स्मॉल पार्ट लेते हैं बेटा। सपोज इसकी डीएल है, क्योंकि बॉयड-सैवर्ट लॉ से निकालते हैं हम। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये ए है, ये एक्स है, तो हम लेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, और क्योंकि ये टेंजेंट है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी। इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा इस पॉइंट पे। जो dB है, अगर ये थीटा एंगल बेटा, ये भी थीटा होगा, मैथमेटिकली पोर्शन है, हम ये इजीली समझ सकते हैं। यानी कि ये हो गया dB साइन थीटा, ये हो गया dB कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसके अपोजिट साइड में सेम लेंथ लूँ dl, और उसका भी यहाँ पे निकालूं, तो वो सेम फील्ड होगी dB। उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, dB साइन एंड dB कॉस थीटा। और अकॉर्डिंग टू बॉयड-सैवर्ट लॉ, ये जो dB की वैल्यू होगी, ये होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री है, अपॉन ये जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये dB की वैल्यू आएगी, जो कि दोनों के लिए सेम है। तो इससे क्या होगा कि dB कॉस थीटा और dB कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फील्ड हमारी ये बचेगी। अब आप कोई भी दो पार्ट ले लो, चाहे ये ले लो, इसके अपोजिट ये ले लो, ये ले लो, इसके अपोजिट ये ले लो, सब में dB साइन थीटा आता रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि dB साइन थीटा बार बार आ रही है। इसको लिखोगे आप म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, इसका स्केयर करोगे तो ये एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट कट गया। साइन 90 जो है आपका 1 हो जाता है। अब साइन थीटा यहां से निकाल लो ए बाई दिस। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अच्छा, अब इसकी लिमिट लेनी है, हम यहाँ से चलेंगे और पूरा सर्कल घूम के वापस आते हैं, तो ये आएगा 0 से 2 पाई ए सर्कुम्फ्रेंस। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 0 से 2 पाई ए इंटू डी एल। मैंने लिमिट 2 पाई ए क्यों लिया, क्योंकि देखो हम लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, तो लेंथ इतना छोटा सा है, पूरी लेंथ लेंगे तो उसका सर्कुम्फ्रेंस है वो। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करोगे आप,
तो आंसर आएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए इंटू, अब dl मतलब l, इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा इजी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई a आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर कॉइल है आपके पास, उसमें करंट है I, तो उसके सेंटर से एक पॉइंट P है x डिस्टेंस पे, तो उस P पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हमारे पास n टर्न्स होती तो इसके साथ इनटू n आ जाता है, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, एक इसका केस आएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट सेंटर पे, मतलब अब ये वाला पॉइंट अगर यहां पे होता, P पॉइंट अगर यहां पे होता तो x आपका 0 हो जाता है। अगर ये पॉइंट यहां नहीं सेंटर पे होता तो x क्या हो जाता, 0। तो यहां पे x 0 पुट कर दो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगी। सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं बस मैं, सिर्फ x को 0 पुट कर दिया तो a स्क्वायर बचेगा 3/2। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई a टू a, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, नीचे a3 बचेगा, पूरा कट के यहाँ a आ जाएगा 2 पाई ni a। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ गई बेटा। पहले हमने क्या निकाला, सेंटर पे, एक्सिस पे, फिर इसको उठा के यहां ले आए तो ये क्या आ गई, सेंटर पे। ऐसा केस भी हो सकता है कि सपोज ये ए रेडियस की एक आर्क है आपके पास, दिस इज आर्क जिसमें करंट जा रहा है आई। ऐसा भी हो सकता है ना कि पूरा सर्कल ना हो, एक ओनली आर्क हो, उसमें करंट है आई। इस आई करंट की मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालनी है, ओ पे, इस जगह पे। सेम फॉर्मूला उठा लो आप, इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो सेम है, रेडियस भी सेम है, n क्योंकि है नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो n हटा दो, i क्योंकि करंट की वैल्यू भी वही है। 2 पाई क्यों लिया था हमने, क्योंकि ये पूरा सर्कल था। अब ये वाला जो एंगल है वो है अल्फा, तो वहां पे जस्ट अल्फा लगा देंगे। अगर ये पूरा सर्कल है, सेंटर पे 2 पाई लगाओगे। अगर ये आर्क है तो जो आर्क का एंगल है अल्फा में वो लगाना है। ठीक है, लिखिए इसको। ये सारा कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, पहले मैंने एक्सिस पे निकाल ली, फिर सेंटर पे निकाल ली, फिर आर्क से निकाल ली।